हेलो फ्रेंड्स, मैं पुणे से डॉक्टर सुनीता तांदुलवाडकर जो IVF कंसल्टेंट हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरी है, आप बता सकते हैं पायोनियर इन एंडोस्कोपिक सर्जरी फॉर लास्ट 32 ईयर्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्या IVF महंगी है? हाँ, IVF कॉमन मैन के लिए महंगी है। तो क्यों है? IVF में क्या होता है, आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं। हर औरत को महीने में एक अंडा बनता है। IVF में एक सिटिंग में हम 8 से 15 अंडे निकालने की कोशिश करते हैं। यह अंडे कैसे निकलेंगे? तो आपको 10-12 दिन रोज़ इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो से आपके बॉडी में एक की जगह जितने हो सके 8, 9, 10, 12 मैक्सिमम 15 हम अंडे ले सकते हैं। यंगर पेशेंट में हमें 8 से 10 अच्छे क्वालिटी के बास हो जाते हैं, बट अगर आपकी उम्र 35 to 40 है तो मे बी 15 से 20 अंडे लेने से हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इंजेक्शंस एक्सपेंसिव होते हैं, ये इंजेक्शन का खर्चा है। आप सोचो कि एक बेबी पैदा कर रहे हैं, अंडा और स्पर्म यानी शुक्र धातु लेके हम बेबी बना रहे हैं, एक लाइफ बना रहे हैं, तो वो लैबोरेटरी की क्वालिटी स्टैंडर्ड जो रहती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे ये भी मालूम है कि हर एक IVF सेंटर के कॉस्ट अलग रहते हैं। शायद कोई कम प्रॉफिट लेता होगा, ऐसे आपको लगता होगा। नो, IVF में लैब के टेक्नोलॉजीज़ आपके पास कितने एडवांस है उस पर भी डिसाइड होता है। ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी हम एम्ब्रियो बनाते हैं उसका 24/7 वीडियो शूटिंग हो सकता है, जिसको हम एम्ब्रियोस्कोप बोलते हैं, जिससे हम बेस्ट क्वालिटी का एम्ब्रियो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेचुरली कॉस्ट ज़्यादा होगी। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लिए चाहिए? अगर मेरे पास 4 बहुत सुंदर टेस्ट ट्यूब बेबी बन गए हैं तो कौन सा मैं सिलेक्ट करूं? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता सकता है, जिससे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है। स्पर्म्स में प्रॉब्लम है, डिफेक्टिव है। 100% नॉर्मल स्पर्म नॉर्मल बंदे के भी नहीं रहते। किसी में हेड का डिफेक्ट, किसी में स्पर्म के टेल का डिफेक्ट रहता है, और किसी में 100% सब स्पर्म के या 90% स्पर्म के। तो ये स्पर्म मैग्नीफाई करने के लिए जो टेक्नोलॉजी, जो माइक्रोस्कोप, जो लेंस लगती हैं वो एक्सपेंसिव रहती है। तो अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है और ये टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है तो मैं अच्छा क्वालिटी का स्पर्म शायद सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगी। कभी कभी ये जो अंडा रहता है उसका DNA जो रहता है कंडेंस होके अंडे के एक जगह रहता है, वो देख सकते हैं मैं माइक्रोस्कोप के नीचे। उसका स्टीरियो माइक्रोस्कोप अलग रहता है, बहुत एक्सपेंसिव रहता है। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को उसकी ज़रूरत रहती है, बट मैनी पेशेंट्स को उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और उससे आपके रिजल्ट्स ऑप्टिमाइज हो सकते हैं, आपके अबॉर्शन के चांसेस कम हो सकते हैं। जेनेटिक स्टडी, आपको एम्ब्रियो जो बन रहा है उसका कोई प्रॉब्लम है, हस्बैंड में, वाइफ में जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो जेनेटिक प्रॉब्लम से फ्री करना है, या आपको रिकरेंट अबॉर्शन हो रहे हैं, एल्डरली एज है जिसमें जेनेटिकली एबनॉर्मल एम्ब्रियोज होते हैं, वो चिपकते नहीं हैं या चिपकने के बाद अबॉर्शन करते हैं। ये सब फैसिलिटीज़ अगर आपको अपने IVF सेंटर में चाहिए तो ये टेक्नोलॉजीज़ के लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है। एंड इसीलिए मैं बोलती हूँ कि IVF एक्सपेंसिव होता है। मेरे पास अगर टीम है काउंसलर की, एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट की, एम्ब्रियोलॉजिस्ट की, बाहर से नहीं आते हैं, मेरे पास इन हाउस 4 एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं,
तो नेचुरली मेरा कॉस्ट ऑफ रनिंग द IVF सेंटर ऑल्सो गोज हाई, बट आई गिव द बेस्ट क्वालिटी ऑल्सो। क्वालिटी मांगो, सक्सेस रेट मांगो, फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस कैसे होना मांगो, तो आपको ये सब IVF लैब की फैसिलिटी करना बहुत ज़रूरी है। दो कपल कभी भी सेम नहीं रह सकते। एक की रिक्वायरमेंट दूसरे से बहुत अलग रहती है, दूसरे की रिक्वायरमेंट तीसरे से अलग रहती है, और आपको सब कैटर करना है तो आपको सबको एक फ्रेमवर्क में नहीं बना सकते। अंडा निकाला, स्पर्म लिया, बेबी बनाना, अंदर डालो, 20% सक्सेस रेट मिलेगा। बट अगर आप चाहते हो कि 60%, 70% सक्सेस रेट आप जाना चाहते हो, क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट यानी एक बार एम्ब्रियो बना दिए, एक बार टेस्ट ट्यूब बेबी बना दिए और उसी के बाद बार बार ट्रांसफ़र कर सको, आपके फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी उतने अच्छे हो सको कि मैं सरप्लस 6 एम्ब्रियोज बनाए, एक यूज़ किया, 5 रख दिए, नहीं सक्सेस आया, सेकंड टाइम रेडीमेड है वो निकालूँ, तो मेरे पास ये फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी चाहिए जो मैं 20-20 साल एम्ब्रियोज फ्रीज करके रख सकती हूँ। ये टेक्नोलॉजीज़ फ्री नहीं आ सकते, और इसलिए मैं बोलती हूँ कि हाँ, IVF महंगा है, लेकिन IVF आपको बच्चे देने का आनंद भी उतना ही देता है। आज क्या महंगा नहीं है, लेकिन वो महंगाई के बाद जिसके लिए मैं जा रही हूँ, जिसके लिए मैं पैसा खर्च कर रही हूँ, वो सक्सेस मिलने के चांसेस है क्या, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये सुनने में बहुत मज़ा आई होगी। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आपके कमेंट्स भी डाल सकते हो। लव यू एंड थैंक यू।